रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार भारत लाइव एक मुहिम चला रहा है और वो मुहिम कोरोना लॉकडाउन में फंसे बिहार वासियों और बिहार के मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों को सीधे हम लाइन पर लेते हैं और लाइव के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस बीच हमने लगातार अपने लाइव के सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित अनेक नेताओं से अपील किया है कि वो बाहर आएं और सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर फंसे मजदूरों और ज़रूरतमंदों को भरोसा दिलाएं। अब इन सब के बीच खुद कई लोगों ने आगे निकल करके लोगों को संबोधित किया है और भरोसा दिलाया है, जिसमें तेजस्वी यादव सबसे पहले आए थे। अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लॉकडाउन में बिहार और बिहार से बाहर फंसे लोगों के लिए संदेश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि सरकार आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। हम सभी मिलकर इस महामारी पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही सीएम ने अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट में है और इसको लेकर के बिहार के लोगों में भी संकट का समय चल रहा है। इस संकट को हम सब मिलकर ही हराएंगे। इस गंभीर महामारी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की इसमें एकमात्र ज़रूरत है और उस उपाय से ही हम इसे हरा सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके हराने के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लॉकडाउन 2 का भी ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसे हर किसी को पालन करना चाहिए। और उपाय के तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और यही कारण है कि हम लोगों ने अब तक इस पर अंकुश लगाने का बहुत हद तक प्रयास भी किया है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद करने के लिए कमर कस चुकी है और तैयारी भी की है। बिहार और बिहार के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों में के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें और तेजी भी ला रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राशि उनके खाते में भेजी जा रही है, जिसके तहत उन्होंने आंकड़ा बताया कि अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे पास लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और जांच के बाद खाते में राशि आहरित कर दी जा रही है, हस्तांतरित कर दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के राज्यों के बाहर 12 शहरों में 50 से अधिक सहायता केंद्र और राहत केंद्र चलाए जाएं, जहां पर लोगों को भोजन के साथ साथ राशन भी वितरित किया जा रहा है। अभी तक 7 लाख, उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक 7,66,920 लोगों तक ये लाभ भेजा जा चुका है। हमारे पास भी लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हम उन फ़ोन कॉल्स को या तो सीधे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं या फिर लाइव के माध्यम से उन फ़ोन कॉल्स को वहीं से उठा करके और मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। सीएम ने कहा कि बिहार के सभी राशन कार्डधारियों के लिए बिहार के सभी जगहों पर अब तक 54,85,000 कार्डधारियों को राशन दी जा चुकी है। शेष कार्डधारियों के खाते में भी राशि भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूह के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के तरफ से बताया कि सभी लोग को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध हमारे द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा और अनुरोध किया कि आप जहां हैं वहीं पर रहें
आपको वहां मदद पहुंचाई जाएगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तहत संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का भी काम बिहार सरकार ने सबसे पहले देश में शुरू किया है, जिसमें आप सभी के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो तो आप तुरंत जांच कराएं और अपने ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे आप खुद तो अस्वस्थ होंगे ही, बीमारी के चपेट में आएंगे यदि आपको कोरोना संक्रमण है, और इसके साथ ही अपने परिवार, समाज, राज्य और देश का भी अहित करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से कुछ खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक और दुखद भी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मी तथा कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल योद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार कभी न करें और उनके साथ सहयोग वाली बात और रास्ता अपनाएं। सीएम ने इस बात को भी कहा कि बहुत सारे जगहों पर इन पूरे सहयोग के साथ लोग स्वागत भी कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि किसी भी नागरिक को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सभी मिलकर इस महामारी को हरा देंगे और इस पर हम लोग फतह करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार भारत लाइव जिस तरह से आगे बढ़ करके इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर कहा जाए कि जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की बातें सरकार और विभिन्न एजेंसियों, सामाजिक संस्थाओं तक पहुंचा रहा है, इसके तहत बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिला है। कई लोगों ने आकर के सामने से कहा है कि हाँ, उन्हें फ़ायदा मिला है। अब स्थिति ये है कि लॉकडाउन 1 में 21 दिनों का जो था उसे तो लोगों ने झेल लिया, लेकिन लॉकडाउन 2 पर जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद लोग थोड़े थोड़े मायूस और हताश भी होने लगे थे। लेकिन हमने लगातार ये आग्रह किया है, प्रार्थना किया है मुख्यमंत्री से कि वो सामने से, फ्रंट से जैसे लीड कर रहे हैं, जैसे अन्य विषयों पर उनकी पूरी निगाह है, वैसे ही उन्हें बिहार और बिहार से बाहर फंसे लोगों को अपने संबोधन के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहिए। प्रिय बिहार वासियों, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार
बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां हैं वहीं रहें, परेशान न हो। चाहे राशन कार्ड धारी हो, पेंशन धारी हो, किसान हो, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, चिकित्सा कर्मी हो, छात्र छात्राएं हो या दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक या अन्य जरूरतमंद व्यक्ति हो, सरकार द्वारा सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई है। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें, तभी स्वस्थ रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि वो बाहर आए और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। इससे पहले तेजस्वी यादव बाहर निकल करके आए थे। हमारा आग्रह होगा कि इसी तरह से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित और भी नेता मंत्री बाहर आए और कम से कम लोगों को संबोधित करें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि वो उनके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ यदा कदा वो अपने फ़ोन कॉल्स भी उठाना शुरू करें और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से लोगों तक मदद पहुंचाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार और बिहार के लोगों पर, अपने सरकार पर बहुत भरोसा है और जनप्रतिनिधियों पर, खास करके जिन्हें जिता करके लोगों ने भेजा है, उन पर बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये वक्त है लोगों को भरोसा और संतुष्टि के लिए। अगर भरोसा दिला दिया गया तो इस लड़ाई को जीतना और आसान हो जाएगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।